वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ स्कूल्स में क्वार्टरली एग्ज़ाम्स हो चुकी होंगी, कहीं कहीं हाफ ईयरली की प्रिपरेशंस चल रही होंगी। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने आपके लिए बनाया था एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अपना क्लासरूम। हाँ दोस्तों, यानी कि आपका और हमारा क्लासरूम, जिसमें हम आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करने वाले हैं क्लास 10, 11th एंड 12th के लिए। ठीक है, तो पिछली बार हम लोगों ने क्लास 12th के लिए वीडियो बनाया था और माय गॉड, अनएक्सपेक्टेड व्यूज़, सब्सक्राइबर्स एंड लाइक्स हमको मिले हैं। बहुत ही प्यार मिला आप सभी लोगों का। तो हम लोगों ने अब सोच लिया है कि अब हम रुकने का नाम बिल्कुल भी नहीं लेंगे और हम लोगों ने क्लास 12 के बाद में उनको थोड़ा होल्ड पे रखा है कि भैया आप थोड़ा रहने दो। अब हमारे छोटे छोटे प्यारे बच्चे भी हैं जो क्लास 10 पे फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्ज़ाम्स को फेस करने वाले हैं। तो ठीक है, तो आज हम आपके लिए क्लास 10th का वीडियो लेके आए हैं। तो आप सभी मेरे दोस्तों, आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। 10th क्लास के बच्चे, आप लोगों को बोर्ड पर आज जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ, वो आप सबको नोट करना है। क्योंकि क्या होगा, बोर्ड्स पे हम हमको कुछ लिखेंगे फिर कुछ रफ कर देंगे, तो उससे हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ क्या हो जाए, प्रॉब्लम आ जाए। तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहिएगा। ठीक है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपको मैं दिलाने वाला हूँ 4 मार्क्स। कितने मार्क्स भैया? 4 मार्क्स। 1 2 का 4 मार्क्स दिलाने वाला हूँ आपको। सर कैसे 4 मार्क्स कैसे? तो सुनिए भाई, क्या होता है 10th में आपको एक मेथड होती, चैप्टर नंबर 3 मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स भैया? 2 वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें आपको सॉल्व करना रहेंगे कुछ सम्स जिनकी कुछ मेथड्स होती हैं। ठीक है, मेथड्स होती हैं बेटा 3। एक होती सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरी होती एलिमिनेशन मेथड, तीसरी होती भैया आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम आपको आज जो है वो थोड़ा इजी, ताकि आपको फर्स्ट टाइम में अगर कोई डिफिकल्टी आ जाएगी तो आप सोचोगे अरे यार सर ने तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन उठा के पढ़ा दिया। तो अपन आज करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है सर, एलिमिनेशन मेथड के बारे में थोड़ा बताइए। तो भैया आप चिंता क्यों कर रहे हैं, हम हैं ना आपके लिए, हम आपको बताएंगे कि यार एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। तो चलिए हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक्स चीज़ों से। क्या है कि भाई 9th क्लास आप लोगों का, आपको ही पता है कैसे गया और साथ ही साथ मुझे ही पता है कैसा गया। अंदर की बात है, आप आपके पास रखना, मैं मेरे पास में रखूँगा, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक्स चीज़ों से चालू करते हैं। ये बेसिक चीज़ें ऐसी हैं भाई मेरे कि आप लोगों को बेटा जी 12th क्लास तक या फिर आप जब तक पढ़ाई कर रहे हैं ना, तब तक हमेशा आपको चीज़ें याद रहना चाहिए और सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। देखते हैं भैया अपने चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स? 2 वेरिएबल्स। सर वेरिएबल्स के बारे में कुछ बताइए ना, वेरिएबल्स इन्हें होता क्या है। तो देखिए, आप लोगों ने मैथ्स पढ़ा, मैथ्स में आपको क्या मिलता है, 1 2 3 4 5 डिजिट्स मिलती हैं। ठीक है ना, लेकिन जब जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो तो आप क्या देखते हो, आप हैरान हो जाते हो कि यार मैथ्स में तो 1 2 आता है, यहाँ पर एक्स वाई जेड के एल एम एन और पी क्यू पता नहीं कहाँ से आ गया। तो ये जो के एल एम एन पी क्यू एक्स वाई होता है ना, यही क्या होता है आपका, वेरिएबल होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल। ठीक है, जैसे सपोज दैट मैंने बोला 5, ठीक है, देन एक तरफ मैंने बोला x। ठीक है, अभी यहाँ पर 5 जो है, मैंने बोला भैया बाजार जाओ 5 समोसे लेके आओ। आप कितने लाओगे? 5 लेके आओगे, गिन के लाओगे ना, 4.5 लाओगे, है कि ना 5.5 लाओगे। मैंने बोला भाई आप जाओ दौड़ लगाओ और x समोसे लेके आओ। अब आप कंफ्यूज कि यार ये x समोसे मैं क्या बोलूँगा, वो मुझे क्या देगा। आप बोलोगे भैया ये तो हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मैंने बोला कि x जो है वो इक्वल है 5 के। अब आप समझ जाओगे अरे यार x तो 5 के इक्वल है, तो मुझे कितने समोसे लाना है, 5 समोसे लेके आना है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, कुछ देर बाद मैंने माइंडसेट चेंज कर लिया, मैंने कहा यार x इक्वल है 6 के। अब आप बोलोगे यार x तो इक्वल है किसके, 6 के, तो मुझे अब बाजार से कितने समोसे लाना है, 6 समोसे लेके आना है, कम नहीं पड़ना चाहिए भैया। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, x की जो वैल्यूज़ हैं बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। या तो मैं ये कह सकता हूँ कि x की वैल्यू यहाँ पर फिक्स नहीं है। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू जो है बेटा फिक्स नहीं होती, क्या होती, नहीं होती। ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। जिनकी वैल्यूज़ जो है वो फिक्स नहीं हो, बार बार बदलती रहे, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल्स। ठीक है, तो आपको वेरिएबल्स तो मेरे हिसाब से अब समझ में आ गया होगा कि हाँ यार जिसकी वैल्यूज़ बार बार बदल रही है, फिर जो एक्स वाई जेड के फॉर्म में आ रहा है
वो हमारे लिए क्या है, वेरिएबल है। अब बात करते हैं अपन लोग टू वेरिएबल्स की। क्या होता था जब आप 9th क्लास में हुआ करते थे, 8th क्लास में हुआ करते थे, वहाँ पर आपको मिला होगा 2 नहीं 1 वेरिएबल मिला होगा। क्या मिला होगा आपको, 1 वेरिएबल मिला होगा, जहाँ पर आपको होता होगा कि भाई 2x है, 3x है और इज इक्वल्स टू 5 है। तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करने की, x जो है वो किसके बराबर है। आप लोग क्या करते, सिंपल सी बात है, 3x 2x हो जाता था आपका 5x इज इक्वल्स टू होता था 5, देन x इज इक्वल्स टू 5/5, कैंसिल आउट करके आंसर कितना लिया था, 1 कि सर लो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, फिनिश हो गया हमारा काम, हम लोगों ने क्वेश्चन जो है वो ख़त्म कर लिया। लेकिन भाई ये कहाँ तक का था, ये था आपका क्लास 9th तक के लिए। अब आप बड़े हो गए, आपकी बोर्ड एग्जाम्स आ गई हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर मिल रहा है 2 वेरिएबल्स कि अब आपको मिलेंगे 2 वेरिएबल्स। भाई एक वेरिएबल तो ये था, अब मान लो किसी इक्वेशन में आपको बोल दिया 3x + 2y इज इक्वल्स टू 8। मैं ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मैं बुक में नहीं देखा, मैंने जस्ट आपको रख दिया सामने समझाने के लिए। 3x + 2y इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पर आपने देखा कि यार एक वेरिएबल तो मेरा ये x बैठ गया यहाँ पे, दूसरा वेरिएबल मेरे पास में कौन आ गया, y आ गया। तो जी हाँ भाई सुन लो, देखो समझो कि इस 10th क्लास में 2 वेरिएबल्स में अब आपको यहाँ पर क्या होता था, सिर्फ x की वैल्यू निकालनी होती थी, लेकिन अब आपको यहाँ पर x की भी वैल्यू निकालनी है और y की भी वैल्यू निकालनी है। आपको x का भी आंसर बताना पड़ेगा कि x किसके बराबर है और आपको ये बताना पड़ेगा कि y किसके बराबर है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी कि यार वेरिएबल यानी क्या, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं हो, और 2 वेरिएबल क्या कि एक ही इक्वेशन में अगर x भी दिया हो y भी दिया हो तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, 2 वेरिएबल्स बोलेंगे। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। चलिए अब और कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें अपन लोग समझ लेते हैं, क्योंकि क्या होगा जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना तो आप बोलोगे यार ये कैसे हो गया, तो उसके पहले अपन उसको क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, सुन लेना। पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई जो होता है साइन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है, साइन मल्टीप्लिकेशन के बारे में, ठीक है। देखिए क्या होता है, अपन लोगों साइंस के आपस में क्या करवाने, मल्टीप्लाई करवाने, बराबर है। तो अब मैंने क्या करवाया, माइनस का मल्टीप्लाई करवाया माइनस से, तो क्या मिलेगा आपको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। मैंने बोला प्लस का मल्टीप्लाई करवा दो भाई प्लस से, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा आपका, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने अब क्या किया, यहाँ पर माइनस लिया, माइनस का मल्टीप्लाई कराया प्लस से, तो प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और, यहाँ पर मैंने लिया प्लस इंटू किया इसका माइनस, तो प्लस माइनस भी क्या होगा, माइनस होगा। इसको अपन बोलते हैं साइन मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है। जब भी आपको डिजिट्स आएंगी जो माइनस में रहेंगी या फिर माइनस में रहेंगी, तो माइनस माइनस क्या करना है, प्लस करना है, जोड़ देंगे आप उनको, ठीक है ना। प्लस प्लस है तो ऑलरेडी प्लस ही है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। प्लस माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अब मैं आपको बताने वाला हूँ साइंस को इक्वेट करना है, आपको क्या करना है बेटा, चलो इक्वेट करना है। कैसे भाई, अपन को इस पार से उस पार ले जाना है चीज़ों को, क्या होता है, इस पार से उस पार ले जाना है। लेकिन इस पार से उस पार लेकर जाएंगे तो क्या बदलाव आएंगे, क्या चेंजेस आएंगे, वो यहाँ पर देखिए मैं बता देता हूँ आपको। देखिए जब भी आप माइनस को बराबर के उधर लेकर जाओगे, लो भाई इधर ले आए, तो ये माइनस से अपने आप को कायम बदल लेगा, प्लस में बदल लेगा। अगर कोई चीज़ प्लस में है उसको उधर ले जाओगे आप, तो वो कायम बदल लेगा अपने आप को, माइनस में बदल लेगा। अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है उसको उधर ले जाऊंगा तो कायम में हो जाएगी भैया, डिवाइड में हो जाएगी, ठीक है। सुनना, अगर कोई चीज़ डिवाइड में है उसको उधर ले जाएंगे तो कायम हो जाएगी, वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो आपको ये दोनों चीज़ें तीनों मेथड्स में बहुत अच्छे से याद रखनी है कि यार माइनस की चीज़ उधर गई प्लस हो गई, प्लस की चीज़ उधर गई माइनस हो गई, मल्टीप्लाई की चीज़ उधर गई डिवाइड हो गई, डिवाइड की उधर गई तो मल्टीप्लाई हो गई। इन सब चीज़ों को अगर आपने ध्यान में रख लिया ना, आपको सवाल को सॉल्व करने में और आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि देखो भाई माइनस बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, माइनस है ना, कहीं घुसता है ना तो सबको चेंज करके रख देता है, ठीक है। तो आप लोग खास करके ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और छोटी सी चीज़ है, बताना चाहिए तो सही, वैसे सुन लो। क्या होता है जब अपन सवाल सॉल्व करते हैं ना, तो जो भी आंसर आता है वहाँ पर आपको सबसे पहले किस चीज़ का ध्यान रखना है कि डिजिट बड़ी कौन सी है, ठीक है ना। जो डिजिट बड़ी रहेगी आपको उसके सामने जो साइन है ना वही आंसर में पुट करना है, ठीक है। अगर -9 + 4 है तो भाई माइनस प्लस तो प्लस हो गया, जो भी आप करेंगे। लेकिन आप ये देखोगे कि दोनों में से बड़ा कौन है, 9 बड़ा है कि 4 बड़ा है। अगर 9 बड़ा है और 9 के आगे माइनस का साइन है तो आपको माइनस का लगाना है, और अगर प्लस का होता तो फिर आप प्लस का लगाते हैं, फिर नहीं भी लगाते तो वो अंडरस्टूड होता है कि भाई आपको वहाँ पर प्लस लगाना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस प्लस जो है माइनस होता है, प्लस माइनस जो है माइनस होता है।
देन दूसरी चीज़ माइनस को उधर ले गए प्लस में हो गया, प्लस को उधर ले गए माइनस में हो गया, मल्टीप्लाई को उधर पहुंचा दिया डिवाइड में हो गया, और डिवाइड को उधर ले गए तो काय में हो गया, वो मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है, और दूसरी चीज़ साइन हमेशा बड़ी डिजिट का लगता है, इतना आपको बस क्या है मेमोराइज करके रखना है। ठीक है, अब ये सब चीज़ें तो आपकी हो गई, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर वीडियो को आप पॉज करके भी ये सब चीज़ें क्या कर सकते हैं, कॉपी में आपकी नोट कर सकते हैं। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। हम लोग अब चालू हो जाते हैं अपने एलिमिनेशन मैथड पे। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा एलिमिनेशन मैथड क्या होती है। देखिए भाई, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया यहाँ पर कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू होता है 5 और यहाँ पर लिखा हुआ है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। ये कोई मैंने ले लिया है क्वेश्चन, आपका 3 पॉइंट आप लोग निकालेंगे 3.3, 3.4, यहाँ पर आपको एलिमिनेशन मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, आगे पढ़ोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। आज मैं आपको एलिमिनेशन मेथड बताने वाला हूँ कि सर लो भाई एलिमिनेशन मेथड, ठीक, ये मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया एलिमिनेशन मेथड। सर एलिमिनेशन क्या होता है यार? देखो आप लोग अभी छोटे स्टूडेंट्स हो, 10th 8th, आप लोग रोज देखते होंगे रियलिटी शोज, डांस कंपटीशन हो रहा है, सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है, वहाँ पर एक राउंड आता है बड़ा खतरनाक साउंड होता है, डिक 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 डिक। अब क्या होगा, कौन इसमें से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है ना, एलिमिनेट मतलब वहाँ से बाहर चले जाएगा, अपने घर चले जाएगा रिवीजन के लिए। ठीक है, अब आपके पास में एलिमिनेशन का मतलब क्या, बाहर निकाल दो भाई, इसको बाहर निकाल दो। ठीक है, अब आपके पास में दो कंटेस्टेंट हैं, कौन है, एक आपका x है, एक आपका कौन है, y है। ये दो आपके पास में क्या है, कंटेस्टेंट है, समझ लो कंटेस्टेंट है, रियलिटी शो चल रहा है अपना, आप लोग जजेस हो, आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ओके, अब आप लोग किसको एलिमिनेट कर सकते हैं, या तो x को एलिमिनेट कर सकते हैं या y को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है ना, रिमूव कर देना, हटा देना, निकाल देना। ठीक है, ये क्या कहलाता है, आपका एलिमिनेशन मेथड कहलाता है। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं एलिमिनेशन मेथड में करना क्या होता है। आपको एक इक्वेशन दी है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, दूसरी इक्वेशन दे रखी है आपको 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। ठीक है, अब मैंने क्या, आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको ऐसा एक डिज़ाइन बनाना है, बनाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अपनी घर जैसी बात है। ठीक है, इस 2 का मल्टीप्लाई आपको यहाँ करना है। ओके, और इसके आगे कुछ नहीं, मतलब x का कोफिशिएंट कौन है भैया, 1 है। ठीक है ना, अपन को दिख रहा है कितने x है, एक ही x है ना, तो अपन लोग क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, x का आगे जो है कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई आपको इक्वेशन 1 में करना है, और इस 1 का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 में करना है। पूरी इक्वेशन में कर देना भैया, आखिरी पहले से लगा छोड़ना नहीं कुछ भी अपन को। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई x से किया तो क्या मिला, 2x, 2 का y से क्या मिला, 2y, 2 का 5 से किया तो 2 5 से कितना मिला, 10, 1 का 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2x, 1 का 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3y, 1 का 4 से कितना आया, 4 आया आपको। ये लो भैया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, उसको इक्वेशन आपने क्या नाम दिया, 3 नाम दिया, इसको आपने 4 नाम दिया। ठीक है, अब क्या करना है सर, मल्टीप्लाई तो कर दिया, ये हमारी फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गई। ठीक है, देन आपको करना है, यहाँ पर आपको लिखना है कि भाई सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4, कि भाई इक्वेशन नंबर जो 3 दी हुई है, 4 दी हुई, उसको अपन लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सर कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, देखो 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, यहाँ पर लिखा अपन लोगों ने 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। बेटा जब भी अपन लोग दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली जो इक्वेशंस के पास में साइन होते हैं ना, वो रिवर्स हो जाते हैं, पलट जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि ये 2 प्लस में है तो ये माइनस में कर लो इसको, ये माइनस में है तो इसको प्लस में कर लो, ये 4 अभी काय में आपका प्लस में है, इसको आप काय में कर लो, माइनस में कर लो। सबके साइन चेंज कर दिए। अब आप देखोगे ये 2 प्लस में है, ये माइनस में, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, कैंसिल कर दो, एलिमिनेट कर दो, भगा दो, बाहर घर भेज दो उसको। अब ये बचा 2y और 3y, ये साइन चेंज होके क्या हो गया था, प्लस हो गया था, तो 3y 2y कितना हो जाएगा आपके पास में, 5y इज इक्वल्स टू, ठीक है भैया 5y हो गया, 10 प्लस का है, 4 माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो गया, 10 में से 4 गया, कितना बचा, 6 बचा। ठीक है, अभी 5 और y के बीच में कौन सा रिश्ता है,
पवित्र रिश्ता नहीं है इनके बीच में रिश्ता है मल्टीप्लाई का, ठीक है। तो 5 अभी कायम है, मल्टीप्लाई में, इज इक्वल्स टू उधर ले जाऊंगा तो कायम हो जाएगा भैया, डिवाइड में हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डिवाइड की चीज़ हो जाएगी मल्टीप्लाई में। यहाँ अकेला कौन रह गया, y, यहाँ ऑलरेडी कौन है 6, 5 को इसके नीचे पहुँचा दिया अपन ने, तो ये y की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई 6/5। सर y की वैल्यू तो निकाली, अब आगे क्या, देखो y की वैल्यू आ गई, अब अपन क्या निकालने वाले हैं x की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, अब आपके पास में देखो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, आप इस y की वैल्यू को चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दो चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, आपके सामने x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अपन लोग क्या करते हैं 1 में पुट कर देते हैं। हाँ, कुछ एक लाइंस जो है वो आप लिखना ना भूलें, आप लोग लिखना यहाँ पर कि भाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या बोल रही इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, लिख दिया ना। अपन लोग बोलते हैं ना यार कि आज किसी के घर पे शादी है, तू मत चले जाना, तू चले जाना, क्योंकि तुम दोनों तो आपस में बराबर कोई भी जा सकता है। तो बस वहाँ पर अपन को यही करना है, y की वैल्यू क्या है 6/5, जहाँ पर y दिख रहा है वहाँ पर अब अपन किसको पुट करेंगे 6/5 को, ये लिख दिया मैंने 6/5 इज इक्वल्स टू कितना 5। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, x इज इक्वल्स टू ऐसे कैसे 5 भी वहीं कहीं मिल रहा है, ये जो 6/5 है इसको अपन को बराबर के उधर भेजना है, ठीक है। अब ये काय में है, प्लस में है, उधर जाएगा तो काय में हो जाएगा भैया, माइनस में हो जाएगा। भाई थोड़ी देर पहले बताया था आपको, ये हो गया माइनस का 6/5। इसके अपॉन में कुछ नहीं था तो मैंने 1 लगा दिया, मैंने कहा बेचारा अकेला बैठा हुआ है 1 लगा दो। x इज इक्वल्स टू, जहाँ भी दो फ्रैक्शंस मिलेंगे, ध्यान में पॉइंट आउट करिएगा इस चीज़ को आप लोग बेटा, कि जहाँ भी आपको दो फ्रैक्शंस दिखेंगे उनके बीच में प्लस या माइनस होगा तो आपको हमेशा क्या लेना है, एलसीएम वाली प्रोसेस लेके सॉल्व करना है। अब आपने यहाँ देखा कि यार ये तो ऑड डिजिट्स हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो भाई, आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 5 का 5 में क्या 5 5 जा 25, 1 का 6 में क्या 1 6 जा 6, 5 का 1 में क्या 5 1 जा 5, देन x इज इक्वल्स टू 25 में से 6 गया तो बचा आपका 19 और अपॉन में कितना आ गया 5। तो ये मेरे दोस्तों आपके सामने y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। आप लोगों ने यहाँ पर y की वैल्यू भी निकाल ली, आपने यहाँ पर x की वैल्यू भी निकाल ली है। अब अपने पास में दोनों वेरिएबल्स जो थे उनकी वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। तो बेटा ये प्रोसेस जो है इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। और ये बोर्ड एग्जाम्स में 4 मार्क्स की आएगी, 4 मार्क्स की, 100% लिख दिया भाई आज मैंने यहाँ पे, ठीक है। कितनी की आएगी 4 मार्क्स की आएगी और आपको इसको रट लेना, आपसे आपके ये 4 नंबर कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। ये ठान लें आप लोग, आपके ही हैं ये। एक बार मैं आपको इस पूरे को रिवाइज कर दूंगा विद इन 5 सेकेंड्स के अंदर। देखिए दो इक्वेशंस थी, इसका मल्टीप्लाई वहाँ किया, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ किया, 2 का x में किया 2x, 2 का y में किया 2y, 2 का 5 में किया 10, 1 का 2 में क्या 2, 1 का 3 में क्या 3, 1 का 4 में क्या 4। 3 इक्वेशन नाम दिया, 4 इक्वेशन नाम दिया, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 3 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस हो गया प्लस हो गया माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, प्लस 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 5y हो गया, 10 में से 4 गया 6 बचा, 5 मल्टीप्लाई में था उधर गया डिवाइड में हो गया, y की वैल्यू आ गई। इसको अपन लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, आपके सामने था x प्लस वाई बराबर 5, x इज इक्वल 6/5 इज इक्वल टू 5। इसको अपन ने उधर भेज दिया कि भाई ले तू उधर चले जा, यहाँ मत बैठे, ठीक है। x इज इक्वल टू 5/1 माइनस 6/5, मल्टीप्लाई कर लिया अपन ने, 5 5 जा 25, 1 6 जा 6, माइनस करा कितना आ गया 19, x की वैल्यू कितनी आएगी 19/5। आप लोग आराम से देखिएगा, आराम से समझिएगा, आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं 3.4 में। 3.4 में आपको एलिमिनेशन भी लगानी है, सब्स्टिट्यूशंस भी लगानी है। आज मैंने आपको एलिमिनेशन बता दी है, अब मैं आपको कल बताऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो का इंतज़ार करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसको, सब्सक्राइब करिए, लाइक्स करिए, कमेंट्स करिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती, कहीं पर भी कैलकुलेशन मेथड्स में दिक्कत आ रही है, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में एक मैसेज डाल दी, सर हमको ये दिक्कत हो रही है, मैं आपको विद इन कुछ समय में ही आपको क्या करूँगा, उसके रिप्लाईज प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको एलिमिनेशन मेथड आराम से समझ में आ जाएगी। आप बेसिक्स पे ध्यान दीजिए और तैयारी में लग जाइए। अब जो दिन बचे हुए हैं उसमें मैं आपके पूरे 100 मार्क्स कवर करवा दूंगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।